अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं इस्लामिक फैक्ट्स विद एकेसी। हमारे चैनल का मकसद है आपके सामने इस्लाम से जुड़े हुए फैक्ट्स पहुंचाना, और इसकी शुरुआत हमने की है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए खास करके फैक्ट्स आपको बताने से। और हमारे चैनल का एक और मकसद है कुरान करीम को सिंप्लीफाई करके, यानी सिंपल तरीके से आपको आयतों को उनको ट्रांसलेशन के थ्रू हिंदी उर्दू और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन के थ्रू उन्हें कुरान की आयतों को समझाना। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नात वगैरह बहुत पसंद थी, तो हमारा एक मकसद ये भी है कि बेहतरीन कलाम पढ़ना और आप तक वो पहुंचाना। और साथ ही साथ जो हमारा जो सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि हमारे पीर मुर्शिद हुजूर वकार मिल्लत के जो पैगाम है वो आम करना, हर इंसान तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। इसी सीरीज़ में आज जो पैगाम मेरे पास पहुंचा है जो कि हुजूर वकार मिल्लत से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि जो हुजूर वकार मिल्लत ने बरकातियों के साथ में मिलकर जो जामिया आले रसूल की नींव रखी थी और एक बहुत ही शानदार इदारा खड़ा किया था, उसने आज कई अचीवमेंट प्राप्त की है। और उन्हीं अचीवमेंट्स के बारे में हुजूर वकार मिल्लत ने इस वीडियो में हमें बताया है। तो आइए सुनते हैं जामिया आले रसूल ने क्या अचीवमेंट्स प्राप्त की है और उससे जुड़ी हुई हुजूर वकार मिल्लत ने हमें क्या अपडेट दी है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। ये इंटेलेक्चुअल सफर, हमारा ये खानदानी सफर, ये खानदानियत के साथ साथ दर्सगाहियत से का भी सफर, यानी हम लोग नाम के भी अहले सुन्नत हैं और काम के भी अहले सुन्नत। आप लोगों को जमा करने के का मकसद मेरा ये था कि सबसे पहली बात तो ये कि बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई और आप लोग उठते बैठते सोते जागते मुझे बहुत याद आते हैं। और भला करे अल्लाह मार्क ज़करबर्ग का कि उसकी सोशल मीडिया के उसके बहुत सारे जो टूल्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसके ज़रिए हम लोग सब 24/7 24 घंटा हर हफ्ता और हर महीना जुड़े तो रहते हैं। मगर इलेक्ट्रॉनिक जुड़ना एक बात है और बिल मुशाफा एक दूसरे के सामने बैठना और बात है। तो ये मकसद था मुलाकात का। और दूसरा मेन मकसद आप लोगों को मुलाकात के बाद ये बताना था कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अंदर देखें और सोचें। अभी तक तो आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि आप लोगों का वजन क्या है, एक एक बंदे का वजन क्या है। मगर मैं आपको ये आज बात साबित करके बताऊंगा कि ये जो मजबूरी तौर पर सिलसिले का काम है और सिलसिले की मोहब्बतें हैं, इस काम का अब अमली और प्रैक्टिकल रूप हमारे सामने क्या आ रहा है, उसकी मैं थोड़ी सी रुझान पेश करूंगा। सबसे पहली बात, जामिया आले रसूल नाम की तहरीक ये सिर्फ एक इदारा नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये एक मुस्तकिल तहरीक है जो हमने आज से तकरीबन समझ लीजिए 15 साल पहले जिसकी बुनियाद रखी, 2006 में जिसकी बुनियाद रखी, 2010 में 2011 में हमारा इदारा शुरू हुआ और आज हम लोग जहाँ पे पहुँचे हैं, हम सब, सिर्फ मैं नहीं, हम सब जहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्ट है। उसका हमारे सामने रिजल्ट क्या आया है मैं आपको मुख्तसर तौर पे बता दूं। रिजल्ट क्या आया है, सबसे पहली बात कि आज आप लोगों के हाथों बना हुआ जामिया आले रसूल अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है अल-जामिअतुल अज़हर, जो काहिरा मिस्र में वाक़ है, जामिया आले रसूल को उन लोगों ने रिकग्निशन दिया और रिकग्निशन देने के बाद एफिलिएशन दिया। और आज जामिया से बड़ा बच्चा जामिया के सर्टिफिकेट पर वहाँ जाता है, उसको अल अज़हर हर बच्चे को माहाना स्कॉलरशिप पर, यानी FOC टोटली फ्री और उल्टा पैसा देकर बोर्डिंग एंड लॉजिंग के साथ वहाँ पे अच्छे कॉलेज में जगह दे रहा है। ये किसने पहुँचाया है? ये आप लोगों ने पहुँचाया, ये आप लोगों ने पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया आले रसूल इस वक्त आप लोग मालूम होना चाहिए कि आज से 3-4 साल पहले हमारे
हमारे हिंदुस्तान के जो वज़ीर आला मौजूदा हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत एक अभियान चलाया था और उसके तहत इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट एटा के अंदर जामिया अल रसूल सर्टिफाइड सबसे स्वच्छ इदारे के नाम से। इससे बड़ी और उपलब्धि मैं आपको बताता हूँ कि यूपी असेंबली के अंदर 100 सीट्स एमएलसी की होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो अपर हाउस है, उस विधानसभा जिसे कहते हैं। तो विधानसभा के अंदर 8 सीट्स 100 में से ऐसी हैं जिनको टीचर्स नॉमिनेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस इदारे को आपने खड़ा किया और आज जिस नहज पर आप लोग लेके आए हैं उसकी वजह से उसको सूबाई गवर्नमेंट से ऐसा रिकग्निशन मिला कि आज जामिया अल रसूल के उन 8 में से 5 वोट हैं जामिया अल रसूल नॉमिनेट करने के लिए। तो ये मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना समझें कि भाई हम लोग ने, ठीक है, हम लोग आ जाते हैं हज़रत साहब कुर्बानी में साथ में आ जाते हैं, रमज़ान में जितना होता है हम लोग ताउन कर देते, वक्तन बवक्तन कोर्स सैयदी के मौके पर हम लोग आके साथ देते। तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है, ये उसका सब रिजल्ट है। आज जामिया के अंदर माशाल्लाह जो स्टूडेंट्स जो दर्जे आलिया में पढ़ रहे हैं वो 70 के तकरीबन उनका एडमिशन था। लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से हमने इस साल कम एडमिशन लिए। एक तो पहली बार 2 साल मदरसा बंद रहा, पिछले 4 महीने से मदरसा जारी है। 40 का इस वक्त एडमिशन जामिया मौजूद है, मगर जो इलाकाई बच्चे हैं, इलाकाई 270 बच्चे मिला के टोटली। और सुनिए, ये जामिया जो आपने खड़ा किया, इसके मैं आपको अचीवमेंट की रुदात दे रहा हूँ। हर एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, जामिया अल रसूल जिसे आपने खड़ा किया है, हर एक बच्चे को गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश माहाना 800 रुपीज स्कॉलरशिप देगी। और जो बच्चे जामिया अल रसूल के मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको सालाना 6000 रुपीज की स्कॉलरशिप मिलती है। ये किस वजह से हुआ पॉसिबल? एक इदारा आपने खड़ा किया, उस इदारे को देखकर, उसका काम देखकर, जाहिर सी बात है काम के ऊपर भी इनाम होगा। तो काम आपका सामने आया, ये आपका, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने हलकों में इस मैसेज को दें कि हमने जो तहरीक उठाई है वो सिर्फ एक पब्लिसिटी वाली तहरीक नहीं है कि फोटोज हमने छाप दिए, ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी तहरीक ऐसी है जिसका प्रैक्टिकल रूप सामने आ रहा है। उसके अलावा आपको एक और अचीवमेंट जामिया अल रसूल का मैं बताऊं कि हम लोगों ने जो हमारा आरास की महफिल, उर्स की महफिल, अभी परसों एक दानिश्वर है, एक इंटेलेक्चुअल है, उनका नाम है डॉक्टर अफजल मिसबाही। ये जामिया अशरफिया में मेरे क्लास फेलो थे और इनको मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है, मेरे शागिर्द भी हैं, हम उम्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। इस वक्त वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। उनकी मुझसे बात हो रही थी तो मुझसे कहने लगे कि मियाँ, जब से आपने उर्स में आरास के अंदर जब से आपने सेमिनार की बुनियाद डाली है, तब से खानकाहों का चलन अलग हो गया और माहौल जो है, जो एक पहले नारेबाजी वाला माहौल था, एक जिसे कहते हैं सोबराइटी यानी सोबरनेस नहीं थी पहले, संजीदगी नहीं थी पहले माहौल के अंदर। तो उन्होंने कहा कि आपकी इस इंटेलेक्चुअल तहरीर की वजह से अब हमारे अहले सुन्नत के हल्के सोबर होते जा रहे हैं, यानी हम लोग सिर्फ नारों तक महदूद नहीं है बल्कि हम लोग प्रैक्टिकली अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम के साथ आगे हैं। आप लोगों के साथ और आप लोगों की दी हुई हिम्मत पर पिछले साल जो पहला लॉकडाउन हुआ, तो उस पहले लॉकडाउन में आपको मालूम होना चाहिए कि जामिया अल रसूल से तकरीबन 450
पिछले साल के लॉकडाउन में भी ऐसे ही था। पिछले साल हमने तो पहले लॉकडाउन में, आप लोगों को शायद याद होगा कि पहले लॉकडाउन में हमने, हालांकि बहुत सारे मेरे अहबाब ने मुझसे कहा भी कि हजरत आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर मैंने बाकायदा ऐलान किया था और मैंने फेसबुक पे लाइव आके ऐलान किया था कि पहले लॉकडाउन के अंदर मैंने कहा था आप जामिया को चंदा बिल्कुल नहीं देंगे इस साल। आपका जो भी आपकी ज़कात निकलती है अपने अपने इलाकों में आप लोग उससे लोगों की मदद करेंगे, ये समझ लीजिए जामिया की ही मदद हो। तो हमने पहले साल ये किया। दूसरे साल हमारे पास चूँकि रिसोर्सेज नहीं थे, मगर फिर भी हम लोगों ने यही तकरीबन 501 घरों में हमने आटा और दाल बांट दिया। आप यकीन जाने पूरे सिलसिले और पूरी बज़्म को इतनी दुआएं मिली हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये हम लोगों के थोड़े बहुत मैं कोई प्रिपेयर करके नहीं आया था स्पीच को, मगर इसी तरह के बहुत सारे अचीवमेंट जामिया अल रसूल के और खानकाए बरकातिया के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आते जा रहे हैं। और जैसे जैसे मेरे सामने आएंगे और हम जैसे जैसे एक एक टास्क हम अचीव करेंगे, मैं आपको उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला बताता हूँ।